बुलडोजर एक्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। लखनऊ के पंतनगर रहीम नगर में बुलडोजर नहीं चलेगा। वहां का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा हुआ था और इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कार्रवाई नहीं होगी, बुलडोजर नहीं चलेगा। अबरार नगर के लोगों को भी बड़ी राहत मिली है। तीनों इलाकों के प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने। मुलाकात के बाद सीएम योगी ने भरोसा दिलाया और ये कहा कि बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। सीएम के फैसले के बाद लोगों में खुशी की लहर है। पंतनगर, रहीम नगर, अबरार नगर में बुलडोजर चलना था, मकान चिन्हित तक कर दिए गए थे, लेकिन अब वहां पर खुशी की लहर है। विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विनोद, बहुत बड़ी खबर, क्योंकि वहां पर मकानों को चिन्हित भी किया गया था। लोग कई दिनों से अपनी नाराजगी भी जता रहे थे। अब खुशी की लहर कि बुलडोजर नहीं दौड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बड़ा फैसला और बहुत बड़ी राहत है उन हजारों परिवारों के लिए जो लगातार इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे थे कि उनका आशियाना ना उजड़े, इसके लिए लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और की मांग थी कि जिस तरीके से उनके पास उनके मकानों के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो मौजूद है, उसके बावजूद भी उनके मकान तोड़ने की जो कवायद हो रही है उसको रोका जाए। और आज एक डेलीगेशन ने बाकायदा सीएम से मुलाकात की और सीएम ने बड़ा दिल दिखाते हुए आप कह सकते हैं कि यह फैसला किया कि वो तमाम लोग जो अबरार नगर में, रहीम नगर में और पंत नगर में रहते हैं उनके मकानों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। तो ये बहुत बड़ी राहत उन तमाम हजारों परिवारों के लिए, हजार घर वहां पे हैं जिन पर ये खतरे का साया मंडरा रहा था कि कभी भी बुलडोजर चल सकता है, उनके लिए राहत की बात है। और इसीलिए वहां के लोग भी इस बात को लेकर सीएम को थैंक यू और धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अगर मुख्यमंत्री तक बात उनकी पहुंचती है तो फिर जरूर मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में लेंगे। और इसीलिए आज एक डेलीगेशन जो है वो इन इलाकों का जो है सीएम योगी से मुलाकात की थी डेलीगेशन ने। और उनसे मिलने के बाद सीएम ने कहा कि आप खुश होकर घर जाइए, आपके आशियाने को कोई नहीं उजाड़ेगा, क्योंकि ये बुलडोजर सिर्फ अवैध जो निर्माण है उस पर चलते हैं, जो माफिया है उन पर चलते हैं। आम लोगों के, आम शहरवासियों के घरों पे ये बुलडोजर नहीं चलेगा कभी। और इसीलिए अब ये फैसला हुआ है कि जो लाल स्याही लगाई गई थी, जो रेड क्रॉस किया गया था, उस पर अधिकारी अब उन इलाकों में खुद जाएंगे, उसे मिटाएंगे और लोगों को भरोसा देंगे कि आप सुरक्षित है, आपका आशियाना सुरक्षित है, आपका घर सुरक्षित है, आपके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। निश्चित तौर पर यह बड़ा फैसला है विनोद, लेकिन एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी सरकार का था। लोगों का विरोध, लोगों की अपनी शिकायतें और फिलहाल उस पर ब्रेक भी। देखिए, कहा यह जा रहा है कि जो एरिया है वो 35 मीटर का एरिया जो नाले का है वो उसको जो है उस पर जो है जो कब्जा है उसको जरूर हटाया जाएगा, लेकिन उससे जो मकान है वो प्रभावित नहीं होंगे। तो तमाम जो लोग इन इलाकों में रहते थे उनके घर बच जाएंगे, क्योंकि पहले जो फैसला किया गया था उसमें कहा गया था कि 90 से 100 मीटर तक जो एरिया में, दायरे में जो घर आते हैं उनको तोड़े जाएंगे। अगर वो 35 मीटर तक है तो फिर तमाम मकान उससे बच जाएंगे, उनके मकानों पर बुलडोजर नहीं चल पाएगा। इसलिए इसको माना जा रहा है कि ये बड़ी राहत है, क्योंकि इससे हजारों घर बच जाएंगे। ठीक है विनोद, हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौट कर आता हूं। ये तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीरें ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जो पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी अपील को रखने के लिए, अपनी शिकायतों को रखने के लिए। और इन लोगों ने अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखा और उसके बाद जब मुलाकात हुई तो इनके चेहरे पर किस तरीके से खुशी दौड़ गई, रौनक कैसे इनके चेहरे पर आ गई और कैसे ये नारेबाजी करने लगी, ये तस्वीरें आपके सामने। सर अब शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस उनका बहुत खुश है, बहुत हम लोगों को घर मिल गया, हमारा घर बच गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारा घर बच गया। क्या कुछ बात हुई है? हम लोगों की बात वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएंगे, नहीं हटेगा। बस थैंक यू। तो आप लोग खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। सर अब शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस उनका बहुत खुश है, बहुत हम लोगों को घर मिल गया, हमारा घर बच गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारा घर बच गया। क्या कुछ बात हुई है? हम लोगों की बात वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएंगे, नहीं हटेगा। बस थैंक यू। तो आप लोग खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो लखनऊ का पंतनगर, रहीम नगर और अबरार नगर, जहां के लोग दहशत में थे, लेकिन वो दहशत अब खत्म हो गई है।
लोग सदमे में थे, वो सदमा भी अब दूर चला गया है, क्योंकि अब सिर्फ खुशी इनके पास है और खुशी इस बात की कि आशियाना इनका बच गया। खुशी इस बात की कि घर छीनने का जो खौफ था वो खौफ दूर हो गया। खुशी इस बात की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जो अपनी शिकायत लेकर, अपनी मांग लेकर पहुंचे हुए थे, उस मांग को मान लिया गया है, शिकायत दूर कर दी गई है। और जैसे विनोद जानकारी दे रहे थे कि जिन मकानों पर, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लाल निशान लगाए गए थे, अधिकारी खुद इन इलाकों में जाएंगे, लाल निशान को हटाएंगे, इस बात की तस्दीक करेंगे कि सबके आशियाने सुरक्षित हैं, किसी का घर छीनने वाला नहीं है, किसी की छत छीनने वाली नहीं है। और छत बचने का, आशियाना बचने का, घर बचने का जो सुकून होता है, जो खुशी होती है, वो आपको इन लोगों के चेहरों पर दिखाई दे रही है। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विनोद, जिन लोगों की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, वो तस्वीर हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है, चेहरे पर खुशी, चेहरे पर रौनक, मुस्कुराहट, आवाज में खुशी इस बात की तस्दीक कर रही है कि आशियाना बचा है, घर बचा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद वो कितने खुश हैं कि उनकी मांग मान ली गई। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जो इलाके हैं खुर्रम नगर के, जिसमें पंत नगर है, अबरार नगर है और रहीम नगर है, इस इलाके में करीब 1000 घर हैं, जो बड़े बड़े घर हैं, जिन पर रेड निशान लगाए गए थे और खतरा था कि ये तमाम मकान जो है उस पर बुलडोजर चलेगा, उनको गिराया जा सकेगा। और इसीलिए लोग परेशान थे, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि उनके मकान जो है अवैध नहीं है, उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। और उसमें टेक्निकलिटी ये थी कि जो विभाग ने नापा था उनका 90 मीटर का एरिया, वो सड़क जो नाला है, नाले के आखिरी छोर से उन्हें 90 मीटर और 100 मीटर नाप दिया था। इसी बात का विरोध था, क्योंकि अगर 90 से 100 मीटर तक अगर नाले के आखिरी छोर से आ जाते तो आपका पूरा एरिया जो है वो कवर हो जाता है। यानी कि ये पूरा जो इंद्रप्रस्थ नगर है, पंत नगर है, अबरार नगर है, रहीम नगर है, हजारों घर उसमें आ रहे थे और इसी बात का लोग विरोध भी कर रहे थे। आज इसीलिए डेलीगेशन उनसे मुलाकात की और अपनी बातों को सीएम योगी के सामने रखा और सीएम ने कहा कि आप खुश होकर जाइए, यानी साफ है कि अब उन इलाकों में बुलडोजर नहीं चलेगा, उनके घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। और ये बड़ी राहत है उन हजारों लोगों के लिए, हजारों परिवारों के लिए जो लंबे समय से इस आशंका में, इस खौफ में, इस डर में जी रहे थे कि कभी भी उनके घर को तोड़ा जा सकता है। एक आशियाना जो बड़ी मुश्किलों से लोग बनाते हैं, अगर उसको तोड़ दिया जाए, उस पर बुलडोजर चल जाए तो कितना दुख होता होगा। ये उनके चेहरे पर, उनके लोगों की बातों में उससे बात करके आसानी से समझा जा सकता था। जब हम लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे थे तब भी समझ रहे थे कि उनके लोगों का दर्द क्या है। और अब मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है, माना जा सकता है कि बहुत ही संवेदनशील फैसला है। ये ऐसा फैसला जिस पर हजारों लोगों की जिंदगियां जो है, निश्चित तौर पर हजारों लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई थी, संवेदनाएं लोगों की थी, अपना घर, उससे लोगों का लगाव और अपना घर छीनने का खौफ वो लोगों के चेहरों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, जो रिपोर्ट आप भेज रहे थे। लेकिन अब उन चेहरों पर खुशी है, अब उन चेहरों पर राहत है, उन चेहरों पर सुकून है, लोग खुशियां मना रहे हैं कि उनका आशियाना बच गया है। बहुत बहुत बोनट पर घसीट दिया। इस बीच बड़ी खबर है, बुलडोजर एक्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। लखनऊ के पंतनगर, रहीम नगर में बुलडोजर नहीं चलेगा। वहां का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा हुआ था और इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कार्रवाई नहीं होगी, बुलडोजर नहीं चलेगा। अबरार नगर के लोगों को भी बड़ी राहत मिली है। तीनों इलाकों के प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने। मुलाकात के बाद सीएम योगी ने भरोसा दिलाया और यह कहा कि बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। सीएम के फैसले के बाद लोगों में खुशी की लहर है। पंतनगर, रहीम नगर, अबरार नगर में बुलडोजर चलना था, मकान चिन्हित तक कर दिए गए थे, लेकिन अब वहां पर खुशी की लहर है। विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विनोद, बहुत बड़ी खबर, क्योंकि वहां पर मकानों को चिन्हित भी किया गया था, लोग कई दिनों से अपनी नाराजगी भी जता रहे थे। अब खुशी की लहर कि बुलडोजर नहीं दौड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, एक बड़ा फैसला और बहुत बड़ी राहत है उन हजारों परिवारों के लिए जो लगातार इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे थे कि उनका आशियाना ना उजड़े, इसके लिए लगातार वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और की मांग थी कि जिस तरीके से उनके पास उनके मकानों के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो मौजूद है, उसके बावजूद भी उनके मकान तोड़ने की जो कवायद हो रही है उसको रोका जाए। और आज एक डेलीगेशन ने बाकायदा सीएम से मुलाकात की और सीएम ने बड़ा दिल दिखाते हुए आप कह सकते हैं कि ये
फैसला किया कि वो तमाम लोग जो अबरार नगर में, रहीम नगर में और पंत नगर में रहते हैं उनके मकानों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। तो ये बहुत बड़ी राहत उन तमाम हजारों परिवारों के लिए, 1000 घर वहां पे हैं जिन पर ये खतरे का साया मंडरा रहा था कि कभी भी बुलडोजर चल सकता है, उनके लिए राहत की बात है। और इसीलिए वहां के लोग भी इस बात को लेकर सीएम को थैंक यू और धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अगर मुख्यमंत्री तक बात उनकी पहुंचती है तो फिर जरूर मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में लेंगे। और इसीलिए आज एक डेलीगेशन जो है वो इन इलाकों का जो है सीएम योगी से मुलाकात की थी डेलीगेशन ने, और उनसे मिलने के बाद सीएम ने कहा कि आप खुश होकर घर जाइए, आपके आशियाने को कोई नहीं उजाड़ेगा, क्योंकि ये बुलडोजर सिर्फ अवैध जो निर्माण है उस पर चलते हैं, जो माफिया है उन पर चलते हैं, आम लोगों के, आम शहरवासियों के घरों पे ये बुलडोजर नहीं चलेगा कभी। और इसीलिए अब ये फैसला हुआ है कि जो लाल स्याही लगाई गई थी, जो रेड क्रॉस किया गया था, उस पर अधिकारी अब उन इलाकों में खुद जाएंगे, उसे मिटाएंगे और लोगों को भरोसा देंगे कि आप सुरक्षित है, आपका आशियाना सुरक्षित है, आपका घर सुरक्षित है, आपके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। निश्चित तौर पर यह बड़ा फैसला है विनोद, लेकिन एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी सरकार का था, लोगों का विरोध, लोगों की अपनी शिकायतें और फिलहाल उस पर ब्रेक भी। देखिए, कहा यह जा रहा है कि जो एरिया है वो 35 मीटर का एरिया जो नाले का है वो उसको जो है उस पर जो है जो कब्जा है उसको जरूर हटाया जाएगा, लेकिन उससे जो मकान है वो प्रभावित नहीं होंगे। तो तमाम जो लोग इन इलाकों में रहते थे उनके घर बच जाएंगे, क्योंकि पहले जो फैसला किया गया था उसमें कहा गया था कि 90 से 100 मीटर तक जो एरिया में, दायरे में जो घर आते हैं उनको तोड़े जाएंगे। अगर वो 35 मीटर तक है तो फिर तमाम मकान उससे बच जाएंगे, उनके मकानों पर बुलडोजर नहीं चल पाएगा। इसलिए इसको माना जा रहा है कि ये बड़ी राहत है, क्योंकि इससे हजारों घर बच जाएंगे। ठीक है विनोद, हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौट कर आता हूं। ये तस्वीरें आप देखिए, 2 तस्वीरें ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जो पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी अपील को रखने के लिए, अपनी शिकायतों को रखने के लिए। और इन लोगों ने अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखा और उसके बाद जब मुलाकात हुई तो इनके चेहरे पर किस तरीके से खुशी दौड़ गई, रौनक कैसे इनके चेहरे पर आ गई और कैसे ये नारेबाजी करने लगी, ये तस्वीरें आपके सामने। सर अब शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस उनका बहुत खुश है, बहुत हम लोगों को घर मिल गया, हमारा घर बच गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारा घर बच गया। क्या कुछ बात हुई है? हम लोगों की बात वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएंगे, नहीं हटेगा। बस थैंक यू। तो आप लोग खुश हैं इस फैसले? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। सर अब शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस उनका बहुत खुश है, बहुत हम लोगों को घर मिल गया, हमारा घर बच गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारा घर बच गया। क्या कुछ बात हुई है? हम लोगों की बात वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएंगे, नहीं हटेगा। बस थैंक यू। तो आप लोग खुश हैं इस फैसले? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो लखनऊ का पंत नगर, रहीम नगर और अबरार नगर, जहां के लोग दहशत में थे, लेकिन वो दहशत अब खत्म हो गई है। लोग सदमे में थे, वो सदमा भी अब दूर चला गया है, क्योंकि अब सिर्फ खुशी इनके पास है और खुशी इस बात की कि आशियाना इनका बच गया। खुशी इस बात की कि घर छीनने का जो खौफ था वो खौफ दूर हो गया। खुशी इस बात की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जो अपनी शिकायत लेकर, अपनी मांग लेकर पहुंचे हुए थे, उस मांग को मान लिया गया है, शिकायत दूर कर दी गई है। और जैसे विनोद जानकारी दे रहे थे कि जिन मकानों पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लाल निशान लगाए गए थे, अधिकारी खुद इन इलाकों में जाएंगे, लाल निशान को हटाएंगे, इस बात की तस्दीक करेंगे कि सबके आशियाने सुरक्षित हैं, किसी का घर छीनने वाला नहीं है, किसी की छत छीनने वाली नहीं है। और छत बचने का, आशियाना बचने का, घर बचने का जो सुकून होता है, जो खुशी होती है, वो आपको इन लोगों के चेहरों पर दिखाई दे रही है। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विनोद, जिन लोगों की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, वो तस्वीर हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है, चेहरे पर खुशी, चेहरे पर रौनक, मुस्कुराहट, आवाज में खुशी इस बात की तस्दीक कर रही है कि आशियाना बचा है, घर बचा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद वो कितने खुश हैं कि उनकी मांग मान ली गई।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जो इलाके हैं खुर्रम नगर के, जिसमें पंत नगर है, अबरार नगर है और रहीम नगर है, इस इलाके में करीब 1000 घर हैं जो बड़े बड़े घर हैं जिन पर रेड निशान लगाए गए थे और खतरा था कि ये तमाम मकान जो है उस पर बुलडोजर चलेगा, उनको गिराया जा सकेगा। और इसीलिए लोग परेशान थे, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि उनके मकान जो है अवैध नहीं है, उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। और उसमें टेक्निकलिटी ये थी कि जो विभाग ने नापा था उनका 90 मीटर का एरिया, वो सड़क जो नाला है, नाले के आखिरी छोर से उन्हें 90 मीटर और 100 मीटर नाप दिया था। इसी बात का विरोध था, क्योंकि अगर 90 से 100 मीटर तक अगर नाले के आखिरी छोर से आ जाते तो आपका पूरा एरिया जो है वो कवर हो जाना था। यानी कि ये पूरा जो इंद्रप्रस्थ नगर है, पंत नगर है, अबरार नगर है, रहीम नगर है, हजारों घर उसमें आ रहे थे और इसी बात का लोग विरोध भी कर रहे थे। आज इसीलिए डेलीगेशन उनसे मुलाकात की और अपनी बातों को सीएम योगी के सामने रखा और सीएम ने कहा कि आप खुश होकर जाइए, यानी साफ है कि अब उन इलाकों में बुलडोजर नहीं चलेगा, उनके घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। और ये बड़ी राहत है उन हजारों लोगों के लिए, हजारों परिवारों के लिए जो लंबे समय से इस आशंका में, इस खौफ में, इस डर में जी रहे थे कि कभी भी उनके घर को तोड़ा जा सकता है। एक आशियाना जो बड़ी मुश्किलों से लोग बनाते हैं, अगर उसको तोड़ दिया जाए, उस पर बुलडोजर चल जाए तो कितना दुख होता होगा। ये उनके चेहरे पर, उनके लोगों की बातों में उससे बात करके आसानी से समझा जा सकता था। जब हम लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे थे तब भी समझ रहे थे कि उनके लोगों का दर्द क्या है। और अब मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है, माना जा सकता है कि बहुत ही संवेदनशील फैसला है। ये ऐसा फैसला जिस पर हजारों लोगों की जिंदगियां जो है, निश्चित तौर पर हजारों लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई थी, संवेदनाएं लोगों की थी, अपना घर, उससे लोगों का लगाव और अपना घर छीनने का खौफ वो लोगों के चेहरों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, जो रिपोर्ट आप भेज रहे थे। लेकिन अब उन चेहरों पर खुशी है, अब उन चेहरों पर राहत है, उन चेहरों पर सुकून है, लोग खुशियां मना रहे हैं कि उनका आशियाना बच गया है।